वर्गमूल 11 आएगा ना। हाँ, 121। इस संख्या से ठीक पहले वर्ग संख्या ये है, ध्यान से देखो कौन सी, ये। और इसका वर्गमूल कितना होगा? 11। 11। 11 में हम एक जोड़ेंगे, यही लिखा है ना। 12। यस सर। 12। 12 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 2, 4, 3, 3, 5, 7। 5, 7 और 11। 11। 11। अगर इतनी संख्याओं से ये संख्या विभाजित हो गई, कौन सी, ये प्रश्नगत संख्या, तो ये वर्ग नहीं, ये अभाज्य नहीं है। और अगर ना विभाजित हुई तो है। अभाज्य। है। अभाज्य है। अगर ना विभाजित हुई तो इसीलिए हम विभाज्यता की जब भी नियम पढ़ते हैं तो अंडर 20 की संख्याओं को पढ़ते हैं। अगर हमने अंडर 20 की संख्याओं का अभाज्य संख्याओं के विभाज्यता के नियम हमने पढ़ लिए, तो फिर ज्यादातर इसे बड़ी से बड़ी संख्याओं के अभाज्य होने की स्थिति का हम आकलन कर सकते हैं। क्या ये आसान है विभाजित करके चेक करना, जैसे 2 से नहीं कटेगा, क्या कहते हो? यस सर। यस यस सर। 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 कटने के लिए या तो इकाई में शून्य हो या 5। यस सर। आने वाले दिनों में ये नियम हम लिखेंगे। हमारे पास अब बचे 13, 7, सॉरी 3, 3। 7 और 11। हम भाग देके देख लें। 3 से भी नहीं होगा। जैसे 3 3 से से भी नहीं विभाजित होगा। होने के लिए अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, परेशान मत होना, ये सब हम लिखा देंगे आने वाले दिनों में। कोई संख्या 3 से सिर्फ तभी विभाजित होती है अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। हो रही हो। तो अंकों का योग कितना है? 7, 3, 10, 11। इसका मतलब ये ये 3 से 11 से विभाजित, होगी। यस सर। नहीं है। नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं होगी। इसे इसे भी बाहर करते हैं। 7 और 11 से चेक करते हैं। 7 से भाग देके देखिए सीधे, विभाजिता के नियम नहीं पता है इसलिए। चलिए देखिए, तो 7 एकम 7, 6 बचे। 6 और 7 मिलकर 7 9 63, और ये 4 फिर बच गए, यानी कि 4 शेषफल बच गया, अर्थात इस संख्या 7 से विभाजित नहीं। नहीं। नहीं होती। 11 से चेक करेंगे। देखो 11 से विभाजिता के नियम मैंने कल भी बताए थे, लिखा देंगे एक दो दिन बाद। अभी हम लगा के देख लेते हैं। अगर एक एक अंक छोड़कर अंकों को जोड़ें और आपस में घटा दें, संख्या 0 या 11 से विभाजित होने वाली आ जाए तो वो विभाजित होगी, नहीं आए तो नहीं। मतलब 7 और 1 को जोड़िए 8, 8 में 3 को घटाइए 5, 5 11 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। नहीं है। इसका मतलब ये संख्या अभाज्य नहीं है। अनामिका। है। जी। अनामिका सर। सॉरी सर। क्यों, क्या दिक्कत है? अगर वो विभाजित नहीं हो रही तो अभाज्य है ना। हाँ सर। घर में रिवाइज वगैरह नहीं करते जो लिखते हैं? अगर विभाजित हो गई तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी, हाँ। फिर हम उसे अभाज्य नहीं कहेंगे। अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये संख्या अभाज्य, है। अभाज्य। है। इस तरह से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को ये चेक कर सकते हैं कि ये अभाज्य है या नहीं। क्लियर? चलो एक और संख्या है, आप में से कौन वॉलंटियर बन के हमें वो सॉल्व करके दिखाएगा?